अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप यूएसबी एक्सटेंशन को किस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी पीसी के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 यूएसबी पोर्ट्स होती हैं जिनमें अपनी यूएसबी माउस कीबोर्ड वगैरह को लगा सकते हैं। मगर मसला तब आ रहा होता है जब हमने अपनी कोई भी यूएसबी अपने पीसी के साथ अटैच करनी होती है तो हमें उसके लिए नई एक्सटेंशन परचेज करनी पड़ती है या फिर हमें उठकर अपने पीसी के पास जाना पड़ता है और वहां पर जाकर हमें अपनी यूएसबी को प्लग इन करना पड़ता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीकाकार बताऊंगा और फ्री वाला तरीका बताऊंगा जिसमें आप अपने लिए एक्सटेंशंस को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मार्केट के अंदर कुछ यूएसबी एक्सटेंशंस बोर्ड आ चुके हैं जो कि बहुत ही महंगे हैं, जो कि हर एक आम बंदा उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस एक्सटेंशन को किस तरह से बनाया जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके एलसीडी के अंदर इस तरह की पोर्ट्स मौजूद होती हैं यूएसबी वाली, जिसके साथ आप अपनी यूएसबी वगैरह को लगाकर या माउस वगैरह को लगाकर इजीली चला सकते हैं। मगर हर एक एलसीडी में इस तरह की यूएसबी पोर्ट्स नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इन्हें ऑन किस तरह से किया जाता है, इन्हें इस्तेमाल में किस तरह से लाया जा सकता है। अब मेरे पास ये एलसीडी के अंदर से ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। ये सारी पुरानी एलसीडी के अंदर से निकली हैं। तो दोस्तों बात कर ली जाए कि इन्हें चलाना किस तरह से, मैं जरा आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसे किस तरह से चलाना है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त डिजिटल मल्टीमीटर है। अगर मैं इसे डायरेक्टली अपने पीसी के साथ कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए मेरे पीसी से एक वायर आ रही है जो कि प्रिंटर वाली है। ये देखिए कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा और ना ही हमें यहाँ पर मतलब पीसी के ऊपर कोई चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं कोई यूएसबी भी इसके साथ कनेक्ट करता हूँ डायरेक्टली तो ये बिल्कुल नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न भी आप लोगों को बता दो। देखिए अभी तक इसी ने कनेक्ट ही नहीं किया और आवाज़ भी नहीं आई। तो इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं एक छोटा सा जैक लगा हुआ है। इस जैक के ऊपर हमें कोई पावर सोर्स अप्लाई करना होता है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ही कुछ इस तरह से की गई है। अगर आप यहाँ पर देखें, हमें एक छोटा सा FET हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इस FET का ये काम है कि इसने इनपुट के ऊपर वोल्टेज को डिटेक्ट करके आउटपुट के ऊपर 3.3 वोल्ट देने हैं और बोर्ड को ये कमांड दे देनी है कि भाई पावर सोर्स कनेक्ट हो गया। अब आपका ये काम है कि इन यूएसबीज को इनेबल कर दें। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को वोल्टेज शो करवाऊँ तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर को 20 की रेंज के ऊपर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने करना ये है कि कहीं पर भी ग्राउंड लगा दें। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कनेक्शन कौन कौन सी जगह पर होते हैं। ये जो प्रिंटर की केबल यहाँ पर हमने लगाई है, अगर आप यहाँ पर गौर करें कि पहले नंबर वाली पिन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, और इससे आगे वाली जो पिन है ये ग्राउंड होती है और ये डाटा माइनस और डाटा प्लस होता है। इधर मैं ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड को लगा देता हूँ और पॉजिटिव वोल्ट के ऊपर पॉजिटिव वोल्ट को लगाता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त 5.1 वोल्ट देखने को मिल रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पर इसे देखूं कितने वोल्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर कोई वोल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो जब तक हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारी ये बोर्ड ऑन नहीं होगा। सो इसके दो तरीकाकार हैं, या तो आप यहीं से 5 वोल्ट का एक जंपर उठाकर यहाँ पर दे दें और दूसरा तरीका ये है कि आप कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई यहाँ पर लगा दें या चार्जर 5 वोल्ट का अगर नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर लगा देते हैं तब भी ये ऑन हो जाता है। सो मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर जंपर लगाने वाला हूँ 5 वोल्ट का, जो कि हमारे पीसी से 5 वोल्ट आ रहे हैं, उन्हें मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपना गैस वाला काविया यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये पोर्टेबल है। क्योंकि मैं अगर दूसरा काविया लगाता तो वो देर से हीट अप होना था। तो मैं यहाँ पर एक जंपर लगाने वाला हूँ। इस काविये के ऊपर भी मैं एक रिव्यू बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से मुझे मतलब 5 वोल्ट इधर अप्लाई करने हैं, यहाँ से उठाने हैं हमने। तो दोस्तों इस जंपर को लगा लेने के बाद हमें इसे फिर से दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा। ये जो 5 वोल्ट का हमने जंपर लगाया है तो मैं इसे दोबारा से पीसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ पीसी के अंदर से भी आवाज़ आती है कनेक्ट होने की। तो ज़रा मैं यहाँ पर वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ कितने वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमें 4.7 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये कनेक्टेड हो गई हैं, आगे लोड लग गया, इस वजह से वोल्ट थोड़े से ड्रॉप हो गए हैं। अगर मैं इन यूएसबी पोर्ट्स के ऊपर वोल्टेज को चेक करूँ
तो यहाँ पर भी 4.7 वोल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी, अब बारी आ जाती है इसे फाइनल टेस्ट करने की। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे सामने है हमारा पीसी। मैं ज़रा पहले इस यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट कर देता हूँ, इसके बाद आप लोगों के सामने ही मैं ज़रा इसे पावर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इसे पावर देता हूँ इधर से डिटेक्ट हो जाता है कि इसके साथ कोई चीज़ लग गई है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इधर शो भी होने लग गया है, यहाँ पर ये रिमूवेबल डिवाइस हमारे पास आ गई है। अब ये तो यूएसबी लगा दी, अब दूसरी पोर्ट में मैं अपनी दूसरी यूएसबी को लगाता हूँ, ये जो छोटी सी है। इसे भी जैसे ही मैं लगाता हूँ वो खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि कोई चीज़ इसके साथ कनेक्ट हो गई है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब तीसरे नंबर पर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना 64 GB वाला मेमोरी कार्ड भी इसके साथ लगाऊं, तो वो भी मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ उधर से भी वो शो हो रहा है कि आपके साथ मेमोरी कार्ड अटैच हो चुका है। ठीक है, अब ये खाली अटैच ही नहीं करेगा, इसके अंदर डाटा कॉपी पेस्ट भी हम कर सकते हैं। सपोज कर ले मैंने यहाँ से एक यूएसबी से कोई चीज़ को लेना है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, तो मैंने इसे दूसरी यूएसबी में डालना है तो मैं इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं बिल्कुल ठीक तरह से हमारा डाटा कॉपी भी हो रहा है और बिल्कुल ठीक तरह से हमारी ये डिवाइस चल रही है। तो अगर आपके पीसी में भी एक्सटेंशन कम है तो आप लोग इस यूएसबी एक्सटेंशन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने अपने टेबल के ऊपर ऑलरेडी एक फिक्स किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा को करना, वैसे मेरे ख्याल से एक के अंदर 4 होती हैं तो एक ही काफ़ी है। अगर आप इससे भी ज़्यादा यूएसबी डिवाइसेस को लगाना चाहते हैं तो उसका भी सिंपल तरीकाकार है कि आप इसके साथ मज़ीद इस तरह से पैरेलल में अटैच करते जाएं। आपको जस्ट करना ये है कि इसे भी इसके साथ ही लगा देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल हिल नहीं रही क्योंकि मैंने इसके नीचे ग्लू गन के साथ इसे ग्लू लगा दी है। अब ये बिल्कुल नहीं हिल रही। सो अगर मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पर करनी है, सपोज कर ले मुझे अपने टेबल के ऊपर बैठे हुए आर्डिनो के मतलब कुछ काम करना है, कुछ फाइलों को कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर अपनी यूएसबी को लगा देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मज़ीद इसके साथ लगाएं तो आपको दूसरी एक्सटेंशन इसके साथ लगानी पड़ेगी। सिंपली यहाँ से लगा दें इसको और यहाँ से इस बोर्ड को भी कनेक्ट कर दें। सो इसके साथ भी आप कोई भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद यूएसबी एक्सटेंशंस आप इसके साथ लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये भी वर्क करेगी, वो भी वर्क करेगी, दोनों वर्क करना शुरू हो जाएंगी। तो इस वक्त मेरे पास टोटल हो गई हैं 4 वो और 4 ये, 8 एक्सटेंशन मुझे इन 2 बोर्ड्स ने फ्राहम कर दी हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि सिंपल 5 वोल्ट वाली को आप किस तरह से चला सकते हैं, जो कि मैंने डिटेल के साथ आपको बता दिया है। अब बारी आती है 12 वोल्ट वाली को चलाने की और इसके अलावा दूसरी 5 वोल्ट वाली को चलाने की। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी एक जैक लगा हुआ है। जब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, हमें यहाँ से 5 वोल्ट का जंपर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब कुछ में इस तरह का फंक्शन होता है कि 5 वोल्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करने होते हैं, पहली पिन के ऊपर, मतलब यहाँ ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसके ऊपर भी अप्लाई करने होते हैं। और इसी के साथ एक और बारीक सा टर्मिनल यहाँ से जा रहा है, एक लिंक जा रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। आप लोगों ने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। सो इसे फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका है कि अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपने किस तरह से इसे कनेक्ट करना है, आप अपने डिजिटल मल्टीमीटर को बीप के ऊपर सेलेक्ट करें। बीप के ऊपर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने करना ये है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है कि कहाँ पर जा रहा है ये लिंक। सिंपली एक वायर को ग्राउंड कर दें और ग्राउंड लिंक को चेक कर ले ग्राउंड कौन सा है। ये देखें यहाँ पर ये ग्राउंड है तो ये इसकी एलईडी ऑन होगी। ठीक है जी, यहाँ पर आप ग्राउंड लिंक को छोड़ दो, जो पॉजिटिव लिंक है वहाँ पर चेक कर लें कि पॉजिटिव लिंक कौन से हैं। तो इस तरह से आप इसे भी चेक कर सकते हैं। कुछ के ऊपर हमें इन 2 वायर्स को आपस में लगाना पड़ता है 5 वोल्ट के ऊपर, यानी कि आपको लिंक फाइंड करना पड़ता है। इसके अलावा बात कर ली जाए 12 वोल्ट वाली की। अब 12 ये जो है ये हमारे पास इस वक्त 12 वोल्ट वाली है। 12 वोल्ट वाली की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके जैक, ये जो जैक इसका लगा हुआ है, इसी के साथ एक ये इस तरह की 220 नंबर की क्वाइल लगी होगी। अगर किसी भी एक्सटेंशन के साथ इस तरह की एक क्वाइल लगी हुई है तो आपने जस्ट पॉजिटिव 12 वोल्ट अपने पीसी की पावर सप्लाई से आपने यहाँ पर देने हैं। सो आप लोगों ने जस्ट करना ये है कि आपके पीसी की पावर सप्लाई के अंदर जो 12 वोल्ट वाली वायर है आपने उसे एक जंपर डालकर लंबा सा यहाँ पर कनेक्ट कर देना है 12 वोल्ट के साथ। तो ये भी आपका 12 वोल्ट के ऊपर चल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ये सभी जो है ये 5 वोल्ट की नहीं होती, इनमें से कुछ 12 वोल्ट की होती हैं, कुछ 5 वोल्ट की होती हैं, ज़्यादातर 5 वोल्ट की ही निकलती हैं। और ये ज़्यादातर ये आपकी यूएसबी एक्सटेंशन डेल की एलसीडी के अंदर से निकलती हैं। सो अगर आपको भी ये डेल वाली एक्सटेंशन चाहिए तो आप किसी भी पुरानी पीसी शॉप पर चले जाएं जिनके पास स्क्रैप होता है, वहां पर जाकर आप इन्हें इजीली ले सकते हैं, जो कि आप लोगों को सस्ते में ही मिल जाएगी, मतलब कि स्क्रैप में ही मिल जाएगी। सो इसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी को ये यूएसबी एक्सटेंशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा।
तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।